राम राम, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत चंडीगढ़ से बड़ी खबर के साथ करेंगे। चंडीगढ़ में मेयर पद के लिए चुनाव आज सुबह 11 बजे से चुनाव की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। इस बीच प्रशासन की ओर से चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव शांतिपूर्ण कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। 6 ड्यूटी मजिस्ट्रेट और 1200 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां चंडीगढ़ मेयर पद के लिए चुनाव जो है वो आज होना है और इसकी जो चुनावी प्रक्रिया है वो 11 बजे से शुरू होगी। तो थोड़ी देर बाद चंडीगढ़ में मेयर पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। फिलहाल पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, माकूल इंतजाम कर लिए गए हैं। 1200 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर इस वक्त पुलिस प्रशासन की जो मौजूदगी है वो बनी हुई है। तो चंडीगढ़ में मेयर पद के लिए चुनावी प्रक्रिया 11 बजे से शुरू होगी। छह ड्यूटी मजिस्ट्रेट और 1200 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चंडीगढ़ में मेयर पद के चुनाव के लिए 11 बजे से प्रक्रिया शुरू होगी। और इस बीच संवाददाता साहिल हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। साहिल, 11 बजे से चुनावी प्रक्रिया शुरू होनी है, क्या कुछ तस्वीरें भी नजर आ रही हैं? सुरक्षा के क्या कुछ माकूल इंतजाम नजर आ रहे हैं? साहिल, आवाज मिल पा रही है आपको? तो साहिल तक आवाज नहीं पहुंच रही है। साहिल से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इस बीच आपको बता दें कि मेयर पद के लिए चुनावी प्रक्रिया जो है वो 11 बजे से शुरू होनी है। तो चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव आज है और किसके सिर ताज सजेगा, ये एक बड़ा सवाल है और जिसका जवाब अब मिलेगा। तो चंडीगढ़ में आपको बता दें कि मेयर चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और एक बार फिर से संवाददाता साहिल का रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। साहिल, 11 बजे से चुनावी प्रक्रिया शुरू होनी है और सभी को इंतजार ये है कि किसके सिर ताज सजेगा, लेकिन उससे पहले सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम, चूंकि 11 बजे से चुनावी प्रक्रिया शुरू होनी है, बताएं। बिल्कुल, आज चंडीगढ़ को अपना नया मेयर जो है वो मिलने वाला है। महज कुछ ही घंटों का समय जो है वो बचा है जब चुनावी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। 11 बजे जो है चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया, सुरक्षा के क्या पुख्ता प्रबंध जो है वो चंडीगढ़ पुलिस की ओर से किए गए हैं। तो निष्पक्ष चुनाव करवाने को लेकर 6 ड्यूटी मजिस्ट्रेट और 1200 पुलिस कर्मचारियों की तैनाती जो है वो नगर निगम के बाहर जो है वो कर दी जाएगी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की बात की जाए तो दोनों की ओर से अपने कैंडिडेटों का अनाउंस जो है वो पहले ही किया जा चुका है। बीजेपी से जो हरप्रीत बबला जो है उनको मैदान में जो है उतारा गया। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की ओर से प्रेमलता को जो है मेयर पद के लिए जो है वो मैदान में उतारा गया। तो ऐसे में मुकाबला जो है वो काफी जो है कांटेदार जो है वो देखा जा सकता है। फिलहाल अगर नंबरों की बात की जाए तो नंबर जो है वो गठबंधन के पास जो है वो काफी ज्यादा है और ऐसे में बीजेपी के पास 16 जो है वो काउंसलर है। और अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के पास 13 और कांग्रेस के पास जो है वो 6 काउंसलर है। ऐसे में ये आंकड़ा 19 का बनता है। अगर चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी की बात की जाए तो उनका भी एक वोट गिना जाएगा। तो ऐसे में 20 जो है वोट जो है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास जो है वो देखे जा सकते हैं। नंबरों की बात की जाए तो नंबरों के हिसाब से जो है गठबंधन का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी है, लेकिन इंतजार करना होगा कि किस तरीके से तमाम जो काउंसलर है वो किसको अपना मेयर जो है वो आज चुनने वाले हैं। कहीं ना कहीं गठबंधन को क्रॉस वोटिंग का भी कहीं ना कहीं डर सता रहा है। तो ऐसे में 11 बजे के बाद जो है स्थिति पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार चंडीगढ़ का मेयर जो है वो कौन होगा। इस चुनाव को निष्पक्ष तरीके से करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जो रिटायर्ड जो है जस्टिस जयश्री ठाकुर को ऑब्जर्वर जो है वो नियुक्त किया गया है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये
पूरी की पूरी चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी जो है वो करवाई जाएगी और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिया गया ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी जो है वो ना हो और साथ ही साथ आउटसाइडर को अंदर जाने की अनुमति जो है वो प्रशासन द्वारा नहीं दी जाएगी। तो फिलहाल 11 बजे चुनाव की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल अभी की बात की जाए तो वहां पुलिस बल जो है वो चंडीगढ़ पुलिस की ओर से तैनात कर दिया गया है। बिल्कुल। और सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव भी आज ही होने हैं। ऐसे में बीजेपी के प्रत्याशी और चूंकि आप और कांग्रेस गठबंधन में हैं, उनके प्रत्याशियों के बीच किस तरह का मुकाबला जो है इस वक्त नजर आ रहा है साहिल? बिल्कुल जिस तरीके से डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के जो प्रत्याशी है वो कांग्रेस की ओर से उतारे गए, क्योंकि जो मेयर का प्रत्याशी है वो आम आदमी पार्टी की ओर से उतारा गया, क्योंकि गठबंधन में यहाँ चुनाव जो है वो लड़ा जा रहा है। तो ऐसे में तस्वीर जो है वो यहाँ की अलग देखी जा सकती है, क्योंकि आप दिल्ली देख रहे होंगे, क्योंकि दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव चल रहा है। तो ऐसे में वहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है वो एक दूसरे पर एलिगेशन लगा रही है, बयानबाजी कर रही है, दोनों में तीखी बयानबाजी देखी जा सकती है। लेकिन चंडीगढ़ में तस्वीर जो है वो अलग है, क्योंकि यहाँ गठबंधन में चुनाव जो है वो लड़ा जा रहा है। तो ऐसे में यहाँ की जो तस्वीर जो है वो अलग है और दिल्ली की तस्वीर जो अलग है। तो कहीं ना कहीं लोग भी कंफ्यूजन है कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि दिल्ली में अलग अलग चुनाव लड़ा जा रहा है, चंडीगढ़ में गठबंधन है। तो ऐसे में लोग भी जो है वो असमंजस में है कि आखिर जो पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार दिल्ली में कर रही है तो वही पार्टी आपस में चुनाव जो है वो लड़ रही है। तो जिस तरीके से अगर काउंसिलर की बात की जाए तो कल जो है वो आम आदमी पार्टी की ओर से अपने काउंसलर जो है वो रोपड़ ले जाए गए थे, पंजाब के एक रिसोर्ट में रुकवाया गया था। कांग्रेस की ओर से भी अपने जो काउंसलर है वो पंजाब के लुधियाना में ले जाए गए थे कि ताकि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो और किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी जो है वो ना हो। और तमाम जो कांग्रेस के लीडर हैं, आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, वो अपने अपने काउंसलर पर नजर बनाए हुए हैं। आज जिस तरीके से वोटिंग होनी है तो कहीं ना कहीं कुछ देर पहले या वोटिंग से 1-1.5 घंटा पहले जो है वो अपने अपने स्थानों से निकल जाएंगे और वहां वोटिंग करने का काम जो है वो किया जाएगा। अगर बीजेपी के काउंसलर की बात की जाए तो बीजेपी के काउंसलर शहर के अंदर ही मौजूद हैं। उनकी ओर से जो है आज अपना वोट जो है वो कास्ट किया जाएगा। जिस तरीके से मैंने पहले भी जिक्र किया, बीजेपी की ओर से अपनी मेयर पद की उम्मीदवार हरप्रीत बबला को जो है वो बनाया गया है, क्योंकि इस बार का चुनाव जो है वो काफी जो है देखने वाला होगा, क्योंकि पिछली बार जो नगर निगम का चुनाव हुआ था मेयर पद के लिए वो काफी सुर्खियों में रहा था और मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक भी चला गया था। जो आम आदमी पार्टी है उनकी ओर से आरोप लगाए गए थे कि जो नॉमिनेट पार्षद जो है ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए थे अनिल मसीह, उनकी ओर से 8 वोट जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए थे गठबंधन उम्मीदवार के। तो ऐसे में उसके बाद मामला जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से रिकाउंटिंग करवाने के आदेश जो है वो जारी किए गए और उसके बाद जब रिकाउंटिंग हुई तो आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी थे कुलदीप टीटा, उनको मेयर पद का जो है जिस तरीके से उनकी जीत जो है वो घोषित कर दी गई थी। तो ऐसे में पिछला चुनाव जो है वो काफी इंटरेस्टिंग रहा, काफी सुर्खियां जो है उस चुनाव की ओर से बटोरी गई। सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी इस मामले में सख्त टिप्पणी जो है वो की गई, जिस प्रकार से इस मामले के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे और सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो जिस तरीके से गड़बड़ी करने वाले जो अनिल मसीह थे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात भी जो है उनके द्वारा की गई थी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए साहिल बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी नजर बनाकर रखिएगा, चूंकि 11 बजे से प्रक्रिया शुरू होगी और तमाम जो अपडेट है वो हम दर्शकों तक आपके जरिए पहुंचाते रहेंगे।